जी 76 पे। जी ऊपर कैप्शन ही देखिए, जनरल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन से मुराद है जो चीज़ें उन्होंने आम बातों में से निकाल दी, ठीक है, वो चीज़ें। अब चैप्टर नंबर 4 हम तैयार शुरू कर रहे हैं। कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड आर बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। एक कोई काम ऐसा किया जाता है जिसका ये समझा जाए कि मैं करने का बाउंड हूं, ठीक है, या सपोज मिस्टेकनली ही वो समझ ले कि ये मुझे मेरे पे ऑब्लिगेशन है कि मैंने ये करना ही करना है, तो ऐसी सूरत में वो किया गया एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। याद रखना क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस, शुरू ही लफ्ज ना से कर रहा है, ये ऑफेंस नहीं है। क्या? विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज आर हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब ये फैक्ट की बात आपको पता है, मैंने जब QSO पढ़ा फैक्ट को हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दोनों आपने, बल्कि जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस के स्टूडेंट थे पार्ट 1 में, तो उस वक्त भी पढ़ा होगा क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और जिस वक्त आप CPC में चले जाते हैं तो आप चैप्टर 14 आप जो है ऑर्डर 14 में आप इश्यूज़, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ देखते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ लॉ के होते हैं और कुछ आपके फैक्ट होते हैं। तो वो क्वेश्चन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, लॉ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट होनी चाहिए। अगर फैक्ट की मिस्टेक है और वो जानता है एंड इन गुड फेथ, गुड फेथ की डेफिनेशन 52 में वापस चले जाएं। मैंने कहा हर चीज़ गुड फेथ क्या होता है, कहता वो जो बैड नहीं है वो गुड है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या दिया है, वो जो बैड नहीं है वो गुड है। वो जो आपका बिलीव है, जो फेथ, गुड फेथ है, वो जो बैड नहीं है वो गुड होगा, ठीक है। कैसे? बस सिंपल डेफिनेशन ही यही है। क्या कहता है, नथिंग इज सेड टू बी डन बाय आर बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन आर बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड काशन। जिसमें किसी को इंतबाह नहीं किया जाता। आज देखते हो, पास पहले नहीं होता था, अब हर जगह पे बाहर लिखा होता है कॉशन कॉशन कॉशन, बताया होता है, पहले बता देते हैं कि जनाब ये ऐसे करने से बचो, ये ना करना, अगर करोगे तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। मीनिंग देयर बाय वो आपको कह रहा है, पहले इंटीमेट कर रहा है। अगर केयर एंड कॉशन उसके साथ किया गया है, फिर वो एक्ट आपका जस्टिफाई बाय लॉ होगा, वो आपका गुड फेथ में आएगा। लेकिन जो विदाउट केयर एंड कॉशन है वो क्या होगा, बैड फेथ में जाएगा, वो गुड फेथ में, वो मेलाफाइडी में आ जाएगा, वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे वही वर्ड बोल रहा है, लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। उसको यकीन है कि मैंने, या यकीन रखता है कि मैंने ये करना ही करना है। मसलन ये एग्जांपल से समझ आता है। मसलन एक बंदा फौजी है, पुलिस वाला है, उसको कमांड आती है खोल दो फायर, वो फायर खोल देता है, ठीक है। भाई बंदा मर जाए, 100 बंदे मर रहे हैं, लेकिन वो जस्टिफाई करे, जनाब मुझे सुपीरियर ऑफिसर, इमीडिएट ऑफिसर की कमांड थी कि भाई तुम ये करो, तो मैंने करने का बाउंड था, मैंने करना ही करना। तो ये आपका, वो कह रहा है अगर ऐसा वो करेगा तो वो क्या नहीं है, ऑफेंस नहीं करता, चाहे बंदे भी मर जाए। जैसे इस नीचे गालबन एग्जांपल हाँ दी हुई है, a soldier fires on a mob by the order of his superior officer। उसके जो अगला ऑफिसर है, उससे बड़ा ऑफिसर है, उसके ऑर्डर से वो मॉब पे, एक हजूम पे फायर कर देता है इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, कि ये एक लॉफुल कमांड मुझे आई है
ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, उसने कोई नहीं किया जुर्म नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बात वही बात, ए एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई, उसने कहा कह रहा है वाई को अरेस्ट कर लाओ, एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जी टू बी वाई, उसको इससे भी पूछता है उससे भी पूछता है कि एज जेड है या वाई, वो कहता है हाँ जी ये वही शख्स है, मतलब वो ए को पकड़ने गया था या अजमल को पकड़ने गया था, सारों से पूछता है अजमल केड़ा है, तो कहता है अजमल है, चाहे अजमल नहीं था आमिर था लेकिन कहा ये अजमल है, वो उसको पकड़ लेता है। तो कहा जो इसने गुनाह किया नहीं, यकीन उसको हुआ, इसने इंक्वायरी की, ऑर्डर था उसके पास, मिस्टेकनली उसको पकड़ लिया, तो उसने उसने कोई भी जुर्म नहीं किया। उसने कहा ना पूरी उसने इंक्वायरी के बाद। आगे 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। ठीक है, ये इसको ज़रा स्टॉप कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट 77 एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। अब जज है तो वो जज घर में भी जज ही है, वो जज के एक जज लग गया बंदा तो उसका मतलब जो कुछ मर्जी करता फिरे, मैं घर भी जाके अदालत लगा ले तो वो जज है। कहता है जज ठीक है लेकिन वो जुडिशली जब एक्ट कर रहा है, ठीक है, उस वक्त तो वो कुछ भी करे गुड फेथ में, वो क्या कहलाएगा, ऑफेंस नहीं कहलाएगा, कि वो ऑफेंस नहीं है। कैसे कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज आर विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। ठीक है, कि उसने उसको पावर दिया है, वो उस लॉ के मुताबिक वो कुछ भी करता रहे लेकिन वो जुडिशली हो और गुड फेथ। याद रखिएगा जितनी एक्सेप्शंस हैं इनमें वर्ड गुड फेथ है। केयर एंड कॉशन गुड फेथ को कहते हैं। जहाँ गुड फेथ है, गुड फेथ के साथ कुछ भी किया जाए तो ऑफेंस नहीं कहलाता। ठीक है, एक्सेप्ट वो बाकी और बातें हैं। फिर 78 उसी की पादाश में 77 वाली, क्या, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट आर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। एक कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसको परसू करते हुए उसने जाके उसका कोई कोर्ट का कोई बंदा जाता है, वो जाके पकड़ लाता है, जैसे हमने सेकंड एग्जांपल देखी थी। ठीक है, वही एग्जांपल इसमें 76 की, उसमें उस कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट के मुताबिक वो उसको जाके इन्फोर्स करवा देता है, उसको पकड़ लेता है, उसको मारता है, उसको गिरफ्तार करता है, किसके ऑर्डर के, कोर्ट के जज के ऑर्डर के मुताबिक, तो उसने कोई ऑफेंस, कोई जुर्म नहीं किया। पढ़ते हैं, नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ आर विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर of a court of justice if done while such judgment or order remain in force। क्या अब ये ना हो कि ऑर्डर लेके आया पीछे से स्टे हो गया, या वो किसी अरेस्ट किया था, अरेस्ट के वारंट ख़त्म हो गए तो वो फिर पकड़ता फिर रहा हूँ, नहीं, कहता वो इन्फोर्स भी हो, वो जज, वो जजमेंट, वो ऑर्डर अभी इन्फोर्स भी हो, ये ना हो ख़त्म हो गया हो, फिर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस, उसने कहा वो जुर्म नहीं है। नॉट विद स्टैंडिंग, बावजूद इसके कि कोर्ट में हैव हैड नो जुरिस्डिक्शन टू पास सच ऑर्डर और जजमेंट, चाहे उस कोर्ट के पास वो ऑर्डर करने की पावर थी या नहीं थी, कतई नज़र मैं उस ऑर्डर की क्या करने गया हूँ, इन्फोर्समेंट में गया हूँ, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि वो ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ, वो जो जा रहा है, प्रोवाइजो एक्सेप्शन इसलिए दे रहा है कि वो जो जा रहा है वो तो जज साहब के ऑर्डर से जा रहा है ना, जजमेंट या ऑर्डर के तहत जा रहा है। अब ये मुझको इससे क्या पता कि ये जज ये अहल भी है कि नहीं ये ऑर्डर करने का। ठीक है ना, उसने कहा कि ऑर्डर के वो तो कंप्लाइंस में गया है, अब वो कह रहा है चाहे वो करने के जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, वो गुड फेथ में गया है। अगर गुड फेथ में गया है तो वो ऑफेंस नहीं करेगा।
79. Act done by a person justified or by mistake of fact, believing himself justified by law. कुछ ऐसा करता है, ठीक है, जो उससे कहता है कि मुझे लॉ ने क्या किया है, मुझे इसकी क्या दी है, इजाज़त दी है, तो ऐसी सूरत में वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। कैसे कहता है, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीज़न ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, एक बंदा आपने देखा कभी कि एक बंदा देखते हैं छुरी लेके फिर रहा है, ठीक है, एक बंदे के पीछे पीछे जा रहा है छुरी लेके, वो आगे आगे दौड़ रहा है, वो पीछे पीछे, आप उधर से देख रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है, वो कह रहा है ये तो इसको मारने जा रहा है, वो भागता है उधर से, उठाता है छड़ी या ईंट उठाता है, वो जो छुरी लेके जा रहा था उसके सर पे मारता है, उसको गिराता है, वो बाद में पता लगता है और ये तो शूटिंग हो रही थी जनाब। वो उससे तो नहीं पता ना, उसने तो अपनी जजमेंट करके उसने कहा ये जस्टिफाई है, मैं उसकी जान बचा लूँ, वो तो जान बचाने गया है, पर उन्होंने की पता कि वो तो शूटिंग हो रही थी, ठीक है, वो तो ऐसी सूरत में वो क्या है उसका वो ऑफेंस, हाँ जी, वो ऑफेंस नहीं है। हाँ जी, इसी तरह 80, ये समझ आ गया। 79 जी, एक्सीडेंट डूइंग अ लॉफुल एक्ट, ये बड़ा मिक्स होता है बच्चों से। आप देखें यहाँ पे एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट आपका तो वहाँ पे भी था, कहाँ था, हाँ, एक्सीडेंट दोनों में आता है और ये घुमाता ही इसी वजह से है। आपको एक्सीडेंट लाकर आपको कहेगा उसको उसने हर्ट कर दिया, उसने उसको मार दिया, और आप कहेंगे मैं अब ये तो कत्ल बन रहा है और ये कत्ल खता बन रहा है, अगर मर गया अगर बच गया तो आप कहेंगे ये तो वो आई बन गया, ठीक है, कौन सा 337 कि ये तो कत्ल बाय मिस्टेक है, ठीक है। तो आप कहते हैं ये क्या है, इसको गौर से पढ़ेंगे समझ आएगा। कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, ये तो सारी बातें वहाँ पे भी थी। इन डूइंग ऑफ अ लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स, तरीके कार सारे लॉफुल थे, एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, तो वो ऑफेंस नहीं है। मसल एक बंदा लकड़ियाँ काट रहा है, ठीक है, या एक बंदा कहता है, अक्सर तुझे सुने होना गाँव में या घरों की छतों पे जब मिस्त्री चढ़ता है, पाई जी ना पर्दे वाले पर्दा कर लो, मिस्त्री छाते चढ़न लगा है, ठीक है, या साथ वालों को गली वाले कहते हैं भाई आज जितने काम होने लग गया है कोई अथू नंगे ना। अब वो काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने कॉशन भी इतना बड़ा बोर्ड भी लगा दिया कि भाई आगे काम हो रहा है, अक्सर सड़कों पे देखते हो प्रोहिबिटेड एरिया, आगे काम हो रहा है तो आप उसमें घुस जाते हो, आगे जा मारे एने मारे हैं, वो कहते हैं नहीं ये ऑफेंस नहीं है। क्यों? वो लॉफुली और वो आपको कॉशन भी दे रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ पे चाहे एक्सीडेंटली हुआ कुछ भी, अब वो तो काम कर रहे हैं, ईंटें फेंकी जा रहे, बंदा आया उसके सिर से वजह बंदा मर गया। अब आप कहें ये तो अनलॉफुल के ज़रिए चला गया, आप कहें ये बेसबब हो गया, या आप कहें ये कौन सा कत्ल हो गया। कोई भी किसी भी कत्ल में बेसबब में ले आएंगे ना कि भाई उसकी ईंट लगी वो मर गया, तो वो तो, लेकिन अगर कॉशन है, ठीक है, तो देन वो ऑफेंस नहीं है। ये नीचे एग्जांपल देता है, एक बंदा कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, अक्सर देखा होगा कुल्हाड़ी दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक उसका सर होता है और एक उसके अंदर डंडा होता है, ठीक है, उसके साथ वो काम कर रहा होता है। अक्सर होता है कि वो कुल्हाड़ी के अंदर से वो डंडा निकल जाता है और उसका सर साइड पे हो जाता है, तो वो सर उड़ता है, किसी को लग जाता है, बंदा मर गया। अब यहाँ पे वो इसी एग्जाम्पल को देगा, बट कहेगा इज एट वर्क विद द हैच, कुल्हाड़े के साथ काम कर रहा, एंड हेड फ्लाइज ऑफ, उसका कट उड़ता है, एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, जो पास खड़ा था उसके सर पे लगता है, वो मर जाता है। अब यहाँ पे दें
अब वो कहेगा जस्टिफाई करो, 1 commit what offense, आगे क्या लिखेगा आप, क्या आगे क्या लिखेगा पता नहीं, आप सो गए हैं, ठीक है, वो बैठे बैठे लगता है अक्सर बंदा पता नहीं कितने तुर गया। हाँ तो बंद करवा देने, फिर कहोगे कि लगेगी सानू की गर्मी, ठीक है। आप इधर बैठ जाए, ये सख्त सीट पे बैठा करें, नींद कभी भी नहीं आएगी। तुसी बहते सोफिया थे ने, अजकल बच्चे कहते ने जो नमाज है ना, वो कहते पहले नमाजें मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी पक्के थे, अज मस्जिदां पक्कियां तो नमाजी कच्चे हो गए। पहले मस्जिद में बोरी टाट पक्खा भी कोई नहीं होंदा सी, नमाज ही सारे जाते सन, हुण सारा कुछ आराम दे लग गया, फिर भी कोई नहीं बढ़ता उत्थे, ठीक है। तो जे हाँ जी सौन जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात कि अगर आपको बच्चा कहता है मैंने सुकून मिले, पर पढ़न कोई नहीं आंदा। खैर अब आगे वो लिखेगा इसी चीज़ के आगे, उसने कहा इज एट वर्क विद द हैच, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल द मैन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, और आगे एक वर्ड लिखेगा एक commit what offense, सिंपल। बस ये आपकी प्रोपोजिशन है और इसको सॉल्व करें, ठीक है। कोई भी बस ड्राइवर जो है वो पैसेंजर से लेके जा रहा है, हाँ तो वो तो गुड फेथ में जा रहा है और अचानक से आगे कोई आगे वही आ गया, टेंशन ना लो, तो पुलिस वाले तो 320 में से लगा देते हैं ना, वो उससे सारा कुछ मांगते हैं, ठीक है। वो जस्टिफाई भी करेगा, अगर वो जस्टिफाई करेगा कि मैं एक्सेप्शन में फॉल करता हूँ, साबित करेगा तो छूट जाएगा, पहले दिन तो नहीं छूट जाना। डेफिनेटली भाई जेड़ा बोलेगा वही कुंडा खोलेगा, सिंपल सी बात है। मैंने तो बर्डन ऑफ प्रूफ की एक पंजाबी की एग्जाम्पल दे छड़ी, जो कहेगा कि मेरी यह गल मान लै तो कहेगा साबित कर दे, सिंपल सी बात है। तो ये सारी बातें अंडरस्टूड नहीं है, ये तो साबित करने की है। पहले दिन बंदा मार गया हो ना तो कहना चल भाई पर्चा भी होएगा, बंदा भी पकड़ा जाएगा, साबित 5 दिनों में करो या 50 साल में करो। वो जज साहब ने छुट्टी दे दी ना कि बंदे बरी करता, कहना जो तू बरी हो गया, कहना ठीक है बरी हो गया, वो तो खड़ो के दुआ देंदा अल्लाह तेनों SHO लावे, वो कहता है तेरी खैर तेरी बाबा जी, ओ मैं जज SHO नालों वड्डा हाँ। वो कहता ना 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 ना, उन्हें कहो कि कहता मैनू 13 साल हो गए भजदे नूं जेल पिया रहा वा, अज तुसी मैनू बरी किया है। तो वो 13 साल पहले कहता सी 5000 दे दे ते तेरा हम तेरे रफा दफा कर देना, तो वो वड्डा कि तू 13 साल लाए ने, वो पहले से नहीं मैनू छड्डदा सी। तो वो बातें यहाँ पे कि शुरू में साबित नहीं होना, वो 13 साल लगने हैं, ठीक है ना। तो फिर उतनी देर वो माशाल्लाह सजा भी कटेगा। जरदारी साहब 20 साल जेल तुरंत के बाद बाइज्जत बरी हुए हैं। हाँ देख ले, किसी को भी देख ले भाई, बाइज्जत बरी हुए हैं। आपने देखा नहीं लफ्ज़ लिखा है बाइज्जत बरी, ठीक है। तो यहाँ पे बाइज्जत बरी होते हैं 20 साल जब नहीं, वो तो अलग बात है। मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो बात ये कर रहा हूँ बेटा कि आपका कानून है और कानून को एविडेंस की ज़रूरत होती है, एविडेंस पे रिलाई करता है। जितनी एविडेंस आएगी, वो जॉली LLB नहीं देखी, उसमें कहता है पहले दिन हम जब कोई आता है तो हमें पता होता है कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह, लेकिन हम बैठे रहते हैं, जो एविडेंस आती है जो साबित करता है वो जीत जाता है, हम तो फिर यहाँ बैठे। नहीं वो तो अपील से भी कहना है, वो अपील की जगह एप्पल लिख दिया, वो अलग बात है, ठीक है। तो खैर वो वाकई ऐसी बात है। यहाँ पे एविडेंस की बात है, और एविडेंस हमेशा जो कमज़ोर होता है वो असल गल भी साढ़े वर्गे वकील दे हत्थे चढ़ जाएगा, तो असल गल तो उसकी आनी को नहीं। वो कहना बाबा जी आ भी ना पा दिए केस तेरा तगड़ा हो जाएगा, तो बेचारा वो पान के चक्कर से एविडेंस ले आ ही नहीं सकता, कित्थों लैके आएगा। फिर लोग कहता है कि आप एग्जैक्ट चीज़ें बताते जाएं। जब एग्जैक्ट बताने के चक्करों में आएंगे तो एविडेंस के अंदर कहीं ना कहीं लाकूना मिल जाएगा। अगर कोई अनपढ़ है वो चीज़ें छोड़ जाएगा, फिर सजा नहीं होती,
ठीक है। प्रोसिक्यूशन अपना काम ठीक नहीं कर रही, प्रोसिक्यूशन ठीक करेगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यही नहीं कि सारे ही नहीं कर रहे, बहुत सारे हर्डर हम गवर्नमेंट सर्वेंट क्यों लगना चाहते हैं सारे? आप एंजॉय करना है, वेले रवांगे पैसे आएंगे। प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करनी? वो कम लेंदे ने भाई, फिर पैसे देंदे ने, ते गवर्नमेंट कम ही नहीं लेंदी। ठीक है, तुसी सारा दिन हाजिरी लानी तो सुते रहना। आज पहले तो होता था हाजिरी लगा के ये प्रोसिक्यूशन वाले घर आ जाते थे, अब उन्होंने 2-3 दफ़ा हाजिरी कर दी है तो वो वहीं पे कहीं लाइब्रेरी बैठ जाते हैं, कहीं बच्चे नाल लै गए उत्थे खिडांदे खिडूंदे रहे, मीनिंग देर बाय कि वो उस तरह है। मतलब हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, इसीलिए बड़ा मुआशरे में इस वक्त जो बिगाड़ आया वो इस वजह से है। ठीक है, आगे जी अगली बात 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। ये वो आपका वाली बात मुझे याद है, उस वक्त मैंने तो लॉ दा दूर दूर पता नहीं था, हम छोटे छोटे थे, खेल रहे थे क्रिकेट, सड़क किनारे खेल रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा इधर से एक बस आ रही है, ठीक है, और बस पता नहीं किधर को जाई जा रही है। ठीक है, वो बस आ रही है तो सामने से एक मोटरसाइकिल है और एक गाड़ी है छोटी जो हीनो टाइप या कोई भी होती है जिसके अंदर 20-25 सवारियां बैठती हैं। बस बड़ी थी, एक साइड पे मोटरसाइकिल था। अब ड्राइवर आई जा रहा है, उसको हॉर्न बजाई जा रहा है, बट वो बेसूद है क्योंकि सामने आ रहा है। अब इतना सामने गाड़ी, एक साइड पे थी वैन वो 25-30 सवारी, एक साइड पे मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे थे। बस वाले ने क्या किया, इधर मोड़ दिया। ठीक है, वो मोटरसाइकिल वाले को लगी, वो तीनों मौके पे मर गए बंदे तीनों। बस आगे चलती गई, आगे एक दरख्त आया, दरख्त में लगी। ठीक है, वो जाके रुकी, पता ये चला कि बस की ब्रेकें फेल हो गई थी। ठीक है, अब ड्राइवर सियाना ये निकला कि बस में भी 72 सवारियां बैठी हैं, उसमें भी 25-30 सवारियां बैठी हैं। अगर उसमें मारता तसादम बड़ा होता, उसके भी ज़्यादा मर जाते, इसके भी ज़्यादा मर जाते। उसने क्या किया, छोटी मोटरसाइकिल 3 मर गए, लेकिन उसको क्या हुआ, तीनों मरे, आगे बस में लगा कुछ 10 जख्मी हुए, ज़्यादा नहीं। बड़ा नुकसान बचा के छोटा कर दिया गुड फेथ में, उसके हाथ में नहीं था कि वो नुकसान किए बिना निकल जाए। इतना क्लोज थे दोनों, या इसको मारता या इसको मारता। तो ये आपका 81 है। ठीक है, वो कहता है कि आपको अगर बड़ा नुकसान गुड फेथ में बचाने के लिए विदाउट क्रिमिनल इंटेंट, कोई इंटेंट ना हो कि मैं मारना ही सीखा, तो फिर वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। क्या कहता है, पढ़ते हैं अब इसको। नथिंग इज एन ऑफेंस मेरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट कह रहा है रीजन, नथिंग से शुरू करना ना, विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म इफ इट बी डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। कोई उसकी इंटेंशन नहीं है। एंड इन गुड फेथ फॉर पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। एक नुकसान प्रॉपर्टी या पर्सन का बचाने के लिए दूसरा कर देता है विदाउट इंटेंशन, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जैसे आप बात कर रहे थे, वो 320 लगा देते हैं जनाब, वो 321-22 लगा देते हैं जनाब। वो कहे इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन विच अ केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच अ नेचर एंड सो इमिनेंट। क्या वहाँ पे इतना वो मारना ज़रूरी था, वो बचा नहीं सकता था कि बिना मोटरसाइकिल को मारे ले जाता, आगे दरख्त में लग जाती। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, इसको साबित करना पड़ेगा। ठीक है, एंड सो इमिनेंट एज टू जस्टिफाई और एक्सक्यूज द रिस्क ऑफ डूइंग द एक्ट विद द नॉलेज दैट इट वॉज लाइकली टू कॉज हार्म। तो ये साबित करना होगा। ये नीचे इसने एग्जाम्पल दी है, ये भी वही स्टीम वेसल वाली, कैप्टन है, अचानक उसके सामने दूसरा वेसल आ जाता है, वो बचा नहीं सकता, उसको लग जाती है। ये सेम है, लेकिन ये मैं पढ़ी तो मैंने वो पुराना याद आ गया, मैंने इसलिए वो अपने वाला वाक़या सुना दिया। ये सेम वही बात है।
ठीक है। या नीचे एक जगह बहुत सारा फाइल क्या लगी हुई, आग लगी हुई है, ठीक है, उसमें वो बच्चों को बचाता है, कोई ऊपर से फेंकता है किसी को बचाते हुए, वो नीचे गिरता मर जाता है, तो इट मीन्स कि वो उसको वहाँ से बचाने के लिए नीचे गिरा है, हो सकता है उसकी हड्डी गोडी टूटे, लेकिन वहाँ होता तो आग लगी हुई मर ही जाता। मतलब एक बिल्डिंग में आग लगी हुई हो, तो ये वही सारी एग्जाम्पल्स हैं। 82, 83 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, याद रखिएगा बहुत सारी किताबों में 7 ईयर्स लिखा हुआ है, अगर ये भी अगर नई किताब है तो इसके अंदर भी देखें इसका वर्जन क्या है, ठीक है। नहीं, नाउ 7 नहीं, पहले 7 था, अब 10 है। 2016 में अमेंडमेंट आई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने 10 ईयर्स ऑफ एज कर दी थी। जो 10 साल से कम उम्र का बच्चा है वो कुछ भी करे वो ऑफेंस नहीं है। और अगली बात 83 वाली, वो कहता है 10 साल से बड़ा हो लेकिन 14 साल के अंडर हो, शर्त ये है कि वो इमैच्योर हो, सफिशिएंट मैच्योर नहीं ना। आजकल तो बच्चे कंप्यूटर ही पैदा होंगे ने, मैच्योर तो फिर सारे ही ने, ठीक है। मीनिंग दे भाई उसने ये देखना है बच्चा उम्र से बड़ा हो रहा है या दिमाग से बड़ा हो रहा है। बाज़ औक़ात उम्र उनकी 70 साल भी होती है, दिमागी कमज़ोरी हो जाते हैं, या बच्चे की उम्र 25-30 साल है लेकिन दिमागी तौर पर वो ज़रा क्या है, एबनॉर्मल है, एक स्पेशल बच्चा है, तो उसकी मैच्योरिटी है ही नहीं। तो वो कह रहा है इसीलिए 10 से 14 साल वो कुछ भी करे, शर्त उसमें ये है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को जानता ना हो। सिंपल सी बात है ना। वो कहता है एक पिस्टल है, उन्होंने पता पिस्टल उसको खेल रहा है, वो अब्बा जी ने घर पे रखा हुआ था, उसने उसमें जो है गोली भी थी, उसने कहा ये कैसे करना है, वो खेलते खेलते उसने वो दबा, उसका क्या क्या घोड़ा भी दबा दिया और उसने फायर कर दिया, उन्होंने पता को मर जाता है देना, ठीक है। मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना जानता हो। ये 83 पढ़ते हैं, कहता है Nothing is an offence which is done by a child about 10 years of age and under 14 who has not attained sufficient maturity, word use किया, of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on the occasion। उसको पता ही ना हो तो ऐसी सूरत में वो क्या होगा, वो उसका ऑफेंस नहीं कहलाएगा। फिर 84, ये वो दीवाने वाली बात है, पागल वाली बात है। अब देखिए सिर्फ बच्चे पागल भी, आपने देखा होगा गार्डियन ऑफ बच्चों के होते हैं, पर्सन्स के भी होते हैं, ठीक है। माइनर एंड पर्सन दोनों का वर्ड यूज है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्सन भी हो सकता है, अनसाउंड होगा तो उसका भी गार्डियन बनता है ना। कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the fact or that he is doing what is either wrong or contrary to law। उसको नहीं पता क्या लॉ ने मना किया है, क्या लीगल है, उसको ये पता है मैंने ये करना है, उसको कुछ नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो कोई ऑफेंस नहीं होगा। 85, यहाँ पे कुछ भी किसी को पिला दिया जाता है, किसी को शराब पिला दी, उन्हें पता ही नहीं, अगेंस्ट हिज विल है, ठीक है। उसको क्या कह रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती, वो नहीं चाह रहा लेकिन उसको करवाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में अगर वो अनकॉन्शियस हो गया और वो कुछ कर दे तो वो ऑफेंस नहीं होगा। बातें साबित करने की हैं। कहता है 85, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act। वजह क्या है, वो उस नशे में वो नहीं पहचान रहा वो क्या कर रहा है, or that is doing what is either wrong आर कंट्रेरी टू लॉ, वो कुछ गलत कर रहा है लेकिन नशे में, इंटॉक्सिकेंट है, उसको नहीं पता, इंटॉक्सिकेशन में, या वो जो कर रहा है लॉ के उसको नहीं पता। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल।
उसको पता ना हो। ये ना हो कहता चल दे ये 4 पैग अज ला लीए, ठीक है, ला के अज मैं फलां कर देंगे, मीनिंग देर भाई उसको पता है सारा कुछ करना, तो फिर नहीं, प्रोवाइजो इसलिए उसने इसकी एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन दी है, ठीक है, तो फिर नहीं। आगे 86, ये भी इसकी आगे इसी की कंटिन्यूस में कहता है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट, ऐसा ऑफेंस जिसके लिए इंटेंट होना ज़रूरी थी ख़ास तौर पे, आर नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज़ इंटॉक्सिकेटेड, और करता वो है जो इंटॉक्सिकेटेड है। फिर इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस, वो कहता है केस क्या है कि जो कर रहा है वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट, अगर उसमें शर्त यह है कि उसमें नॉलेज और इंटेंशन ना हो। अ पर्सन हु डज द एक्ट, जो करता है, इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद, वो फिर इसका जिम्मेदार होगा, क्यों, एज इफ वी हैड द सेम नॉलेज, उसी तरह जैसे उसको पता था, एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बिन इंटॉक्सिकेटेड, जैसे कि वो चाहे ना होता नशे में, उसको पता होता, ऐसे ही उसको डिनोट किया जाएगा कि उसको ये क्या है, पता है कि इसने किया चाहे वो नशे में है, ठीक है। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वाज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल। बात फिर वहीं पे है कि अगर तो उसकी नॉलेज के बिना है तो फिर वो कुछ भी करता फिरे, कुछ भी करे, लेकिन उसको पता नहीं है, खुद पी कर उसको पता है पीना भी जुर्म है और पीकर करना भी जुर्म है, तो फिर तो वो जुर्म है। हाँ, अगर वो उसकी नॉलेज के बिना वो किया गया या उसको पिला, उसके अगेंस्ट के विल ज़बरदस्ती पिला दी गई है, तो फिर इसमें वो बच जाएगा, अदरवाइज उसमें आ जाएगा। नंबर 87, एन एक्ट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस डन बाय कंसेंट। कंसेंट दी है, कंसेंट के साथ वो क्या करता है, अक्सर मतलब आप देखते हो कुश्तियाँ होती हैं, अक्सर ये रेसलिंग हो रही होती है, रेसलिंग में एक बंदा मर गया था, रेसलिंग में वो जो कहता है चल भी इजाज़त दी है, शर्त लगा लेते हैं, बेट लगा लेते हैं, ठीक है। बेट ये है कि एक दूसरे को हमने वहाँ पे, वो इसीलिए है ना WWE क्या है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, अम्यूज़मेंट के लिए है ना, तो उसमें अगर वो मारता है और वो मर जाता है तो वो ऑफेंस नहीं। हाँ, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई फाउल प्ले ना खेला जाए, अगर उसने रोका है कि ये मारना है तो मुक्का ऐसे मारना, उसने सीधा ही मार दिया तो वो फाउल है, फिर वो लायबल होगा उसका चीज़ का, ठीक है। तो अगर नहीं, जस्ट अम्यूज़मेंट के लिए और अम्यूज़मेंट के कंसेंट दिए, ठीक है, मैं तुम्हें अक्सर कबड्डी देखी होगी, वो चपेड़ों वाली होती है, ठीक है, बड़ी ख़तरनाक, असी तो देखने हैरान ही हो जाने, वो इतनी चपेड़े मारते हैं, अक्सर आपने कभी देखी होगी, ठीक है। तो वो अम्यूज़मेंट के लिए, हालांकि वो हर्ट पहुंचा रहे हैं एक दूसरे को, बट अम्यूज़मेंट के लिए कंसेंट से, अगर उसमें एक मर जाता है तो क्या दूसरे ने मारा? आंसर इज नो। अगर कोई जाएगा भी तो वो कहेगा नो सर। 87 कहता है दिस इज नॉट एन ऑफेंस। पढ़ते हैं, कहता है नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ आर ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज नॉट नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। आर ग्रीवियस हर्ट is an offense by reason of any harm which it may cause or by intended by the doer to cause to any person above 18 years of age। उम्र उसने बता दी, उम्र 18 साल। इसी तरह बनाता है निकी निकी बातों को याद रखा करें, वो अम्यूज़मेंट का लफ्ज़ भी यूज़ कर देगा, हर चीज़ का एज 15 साल कर देगा, ठीक है, तो वो तो इसमें फॉल ही नहीं करेगा। देखें, वो छोटी छोटी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपने जैसे अम्यूज़मेंट सुना, आपके जहन में 87 आया तो आपने कहा लो जी एक्सेप्शन में फॉल ही कमिट नो ऑफेंस, आप ये लिखा होगा, बट नहीं, वो उसने कहा ही है कि उसने कहा कि अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड हु हैज़ कंसेंट। 16 से 18 साल से उम्र का बच्चे की कंसेंट ही निकल आती, वो देता भी रहे कंसेंट, तो कंसेंट नहीं है, ठीक है। फिर वेदर एक्सप्रेशन एम्प्लाइड टू सफ़र दैट हार्म or by reason to any harm which it may be known by the doer to likely to cause to any such person
हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ द हार्म, उसने कहा कि इसमें नुकसान का खदशा है, कहता कार कुछ नहीं होता, वेखी जाएगा। ठीक है, तो ये बात। नीचे देखिए एग्जाम्पल भी उसने दी है, ए एंड जी टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, शर्त लगाते हैं किसके लिए, अपने दिल पशौरी के लिए। ठीक है, दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग, उस शर्त के नतीजे में कहता है एक दूसरे को नुकसान भी पहुंच सकता, कहता है कोई गल नहीं। फिर मे बी कॉज विदाउट फाउल प्ले, उसने कह दिया फाउल प्ले ना हो, एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जी, एक मिनट, नो ऑफेंस। ठीक है, अगर फेयरली खेलते हुए उसने उसका दांत तोड़ दिया, उसकी आंख निकाल दी, वट एवर कुछ भी हो गया, तो क्योंकि तो शर्त लगाए हुए थे एक दूसरे के साथ, फाउल नहीं किया, तो ऐसी सूरत में अक्सर आपने देखा होगा वो मिलकर शर्त भी लगती है, पंजाबी च कहते हैं वीणियाँ फड़ना। ठीक है, तो वो अक्सर दूसरे दांत भी तोड़ देते हैं, अंगूठा कट छड़िया। ठीक है, हालांकि वो चीटिंग में निकालते हैं, लेकिन वो कहता है कोई नहीं, गेम सी। ठीक है, तो वो गेम में ऐसी चीज़ें, ये 87 तक कुछ समझ नहीं आया, देखें, बाकी इंशाल्लाह इसको जो है ना वो नेक्स्ट देखेंगे कल। यहाँ तक फिर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह पढ़ेंगे तो ये समझ आएगी इंशाल्लाह। इसको कल जो है ना वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू।